हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोमियो इनसाइट्स। सो आज के वीडियो में पर्सनालिटी पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको फ्रूड का पर्सनालिटी टाइप पे वो करवाऊंगी, पर्सनालिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रूड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। सो गाइस, सिगमंड फ्रूड ने एक और एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिए थे, जो था साइको एनालिसिस। उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ रखे थे और उनका एक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी था, टोपोग्राफी ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने कॉन्शियस अनकॉन्शियस बताया। उन्होंने पर्सनालिटी का भी एक कंट्रीब्यूशन दिया साइकोलॉजी में। सो हम इसको देखते हैं। जो फ्रूड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है, उसमें उन्होंने पर्सनालिटी को बोले थे कि वो 3 कंपोनेंट से बना है, एक इड, ईगो और सुपर ईगो। जो इड है वो फाउंडेशन है पर्सनालिटी का, वो बर्थ से प्रेजेंट है। आईडी वो रिजर्वर ऑफ साइकिक एनर्जी है, उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। और जैसे कि वो ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, दैट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो सब के रिस्पॉन्सिबल है अपना आईडी। और फिर उसके बाद है ईगो। तो ईगो जो है, जो अभी आईडी का एक और एक पार्ट है कि वो विशेस, एम्बिशन, डिजायर्स का, और वो प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आईडी को प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ईगो है रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो इज रियलिटी प्रिंसिपल। It helps individual to balance with society and act as a executive part. ये सोसाइटी का बैलेंस, इंडिविजुअल और सोसाइटी का बैलेंस रखता है, इन्वायरमेंटल रियलिटी बताता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल है। देन उसके बाद है सुपर ईगो। दिस डेवलप्स आफ्टर 3 years ऑफ एज। अगर हम 3 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये होता है कि इंटरनल पुलिसमैन इसको बोलते हैं, या कॉन्साइंस बोलते हैं। ये कॉन्शियस बिहेवियर हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, ये इसको बोलते हैं मॉरल प्रिंसिपल है ये, ठीक है। जो अपना आईडी था उसको बोलते हैं कि वो है प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो को बोलते हैं रियलिटी प्रिंसिपल, एंड सुपर ईगो इज मॉरल प्रिंसिपल। यानी इसमें मॉरल बिलीव वो सबके ऊपर रहता है, ठीक है। जो पर्सनालिटी के टेस्ट है, वो पहले तो हिपोक्रेट्स जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने सबसे पहला मॉडल दिए थे पर्सनालिटी टेस्ट का। उसमें इंडिविजुअल का कैरेक्टर, उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग देखी जाती है। ओके, इंडिविजुअल का कैरेक्टर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग। और फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में हेरल्डेड करके था, उन्होंने एक पर्सनालिटी टाइप का बताए थे, मॉडल था। और जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ आइटम से होता है, जिसपे रिस्पोंडेंट जो रहते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और उससे उनका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जैसे कि TAT होता है, इन ब्लॉट्स आर अनदर पर्सनालिटी टेस्ट। ये बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट है। फिर उसके बाद है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये 3 टाइप के होते हैं, क्लस्टर A, क्लस्टर B और क्लस्टर C। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर अ class of personality types and behavior defined as enduring pattern of inner experience behavior that deviates markedly from the expectation of the culture of individual who exhibited it. यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो एक क्लास ऑफ पर्सनालिटी देखने के लिए, बिहेवियर का पैटर्न डिफाइन करने के लिए, वो सब के लिए पर्सनालिटी वो सब चीज़ के लिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। यानी क्लस्टर A में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, इरेशनल, सस्पिशियस या मिसट्रस्ट ऑफ अदर रहता है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, फिर इंट्रोस्पेक्शन, वो सबसे होता है। फिर शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो ऑड बिहेवियर या थिंकिंग है। क्लस्टर A में ये 3 आता है। फिर जो क्लस्टर B है उसमें एंटी सोशल, यानी क्लस्टर B में कैसे ड्रामेटिक, इमोशनल, इरेक्टिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, यानी इमोशनल डिसऑर्डर, ड्रामेटिक। तो एंटी सोशल यानी वो पर्सन कभी भी सोशलाइज नहीं होता। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस पे ऐसे क्यों आता है, तो फिर शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे MCQ आते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे MCQs आते हैं। इसमें एक्सट्रीम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो जाती है, इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप रहती है, सेल्फ इमेजिनेशन यानी खुद ही सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा, आइडेंटिटी एंड बिहेवियर ऑफ्टन लीडिंग टू सेल्फ हार्म, जिसकी वजह से सेल्फ हार्म होता है। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर अकर्स इन 3 times एज मेनी फीमेल्स एज मेल्स, यानी फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम पाया जाता है। फिर क्लस्टर B में कैसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी, इसमें क्या रहता है कि सेक्सुअल सेडक्टिवनेस और शैलो और एग्रेटेड इमोशंस रहते हैं।
नार्किस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इसमें लैक ऑफ एम्पैथी रहती है, ग्रैंडियोसिटी रहती है, ये नीड रहता है फॉर एडमिनिस्ट्राइजेशन के लिए। नेक्स्ट है क्लस्टर सी, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें एंग्जियस और फियरफुल डिसऑर्डर्स रहते हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी, ये सोशल इनहिबिशन रहता है, इसको किसी के साथ भी सोशलाइज करना नहीं पसंद, ये अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन को। फिर डिपेंडेंसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी इन लोग डिपेंडेंट रहते हैं ऑन अदर पीपल। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये मोस्ट कॉमन है, ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं और मॉरल कोड्स एंड एक्सेसिव ऑर्डर लाइन्स के लिए। Okay guys, this was all for today. If you found this lecture valuable, please take your time to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye. Thank you.